जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द एकेडमी 2.0 पर। मैं हूं कुमार सत्या और मैं आपके लिए लेकर आया हूं मास्टर क्लास। और इस मास्टर क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। और इस सिंप्लीफिकेशन में हम लोग फुल कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक को देखेंगे। क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन का आज ये दूसरा क्लास है। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। देखें, ये जो मास्टर क्लास है आपके सभी एग्जामों के लिए, जो सभी प्रतियोगी एग्जाम हैं उन सभी के लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आइए हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखें, यहाँ पे पहला ही प्रश्न है, यदि यक्स माइनस 1/x यहाँ पे दिया है, यदि यक्स माइनस 1/x बराबर 2 हो तो पूछा है कि यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। देखें, इस तरह के प्रश्न जो है मैक्सिमम टाइम रेलवे और दिल्ली पुलिस में ये प्रश्न इस तरह के बार बार पूछे गए हैं। और देखें ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन डी है 8 और ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 10। देखें ऐसे प्रश्न को कैसे करना है। जब भी अगर इस तरह का प्रश्न पूछे तो आपको एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है। क्या? तो भी स्क्वायर प्लस 2। क्या याद रखना है? भी स्क्वायर प्लस 2। इसके लिए क्या है, ये ट्रिक है। ठीक है ना। यानी यहाँ पे भी का मतलब क्या है, ये वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लेना है, 2 जोड़ लेना है। तो यहाँ 2 का वर्ग कर लेंगे, प्लस क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस कितना है 2, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। ये क्या बनेगा, इसका राइट आंसर हुआ। ये तो इसका ट्रिक हुआ। ये क्या हुआ, इसका ट्रिक। अब बात आती है इसके कॉन्सेप्ट की, कि कॉन्सेप्ट से इसको कैसे करेंगे। ध्यान सुने, अगर मान लेते हैं मुझे ये ट्रिक ना पता हो, और ये जब ट्रिक नहीं पता हो तो हम कैसे इसको हल करेंगे। यहाँ पे क्या दिया था, यक्स माइनस 1/x, इसका वैल्यू कितना था, 2 था। और पूछा क्या था, यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यही तो पूछा था ना कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखें, अगर हम यहाँ पे देखें कि ये दिया है यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अगर हम इसको होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो इसको हम एक बार लिखेंगे। यहाँ पे हम इसको -2 इंटू यक्स इंटू 1/x कर सकते हैं। तो एक बार घटाए हैं तो एक बार जोड़ना भी पड़ेगा। तो 2 इंटू यक्स इंटू 1/x करेंगे। यहाँ पे देखें, एक सर्वसमीका होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक सर्वसमीका होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। और ये क्या होता है, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखें, इस वाले सर्वसमीका को ये फॉलो कर रहा है क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस -2x इंटू 1/x, और यहाँ पे प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। इसको हम लिख सकते हैं यक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस कितना है, 2 इंटू यक्स इंटू 1/x है। ये यक्स से यक्स कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे यक्स माइनस 1/x का वैल्यू पता है कितना, 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से कितना आएगा, 4 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6। और यही तो इसका आंसर है। ठीक है ना, यही क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बनेगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न क्या है। देखें, यहाँ फिर से एक प्रश्न पूछा है कि यदि यक्स बटा वाई बराबर 1/3 हो तो पूछा है कि यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भागे यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। यानी ये दिया है कि यक्स बटा में वाई बराबर दिया है 1/3, और यहाँ पे पूछा है कि यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। यहाँ पे यक्स बटा में वाई बराबर 1/3 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे यक्स बराबर 1 मानेंगे और वाई बराबर कितना मानेंगे, 3। अब इसको रख के क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन दिया है -5/3, ऑप्शन बी है -5/4, ऑप्शन सी है 5/4 और ऑप्शन डी है -10/9। अब देखें ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे। पहले तो यहाँ पे x बटा वाई बराबर दिया है 1/3, जिसमें x बराबर 1 मान लिए, y बराबर 3 मान लिए। अब इसको क्या कर लेना है, इस समीकरण में इस वैल्यू को इनपुट करना है।
जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर होगा प्लस 3 का स्क्वायर होगा बटा में ये 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होगा। ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा बटा में 1 माइनस 9 हुआ। ऊपर 9 में 1 जोड़ लेंगे तो कितना होगा 10, और यहाँ 9 में से 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा -8, और इससे 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा -5 बटा में 4। जहाँ -5 बटा 4 दिख रहा होगा वही इसका क्या होगा, राइट आंसर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं कि ऑप्शन बी क्या है, -5 बटा 4 है, जो इसका क्या बना, राइट आंसर बना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें कि देखें अगला प्रश्न क्या होगा। यहाँ पे दिया है कि 1 बटा में, यहाँ पे दिया है 1 बटा में 1 गुणे 4 प्लस 1 बटा में 1 गुणे 7 प्लस 1 बटा में 1 गुणे यहाँ पे 4 7, यहाँ पे यहाँ पे दिया है 1 बटा में 1 गुणे 7 1 गुणे 4 प्लस 1 बटा में 1 गुणे 7 प्लस 1 बटा में 1 बटा 7 गुणे 10 प्लस 1 बटा में 10 1 बटा 10 गुणे 7 प्लस 1 बटा में, यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे 4 होगा ना, यहाँ पे 1 बटा में 4 होगा, और यहाँ पे दिया है 1 बटा में 13 गुणे 16 और पूछा है कि इसका मान कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको सही कर लेंगे, ये 1 बटा में 4 गुणे 7 है। ठीक है, अब पूछा है कि इसका मान कितना होगा, और अगर इसके लिए हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए दिया है 1 बटा में 3, ऑप्शन बी है 5 बटा 16, ऑप्शन सी है 3 बटा 8 और ऑप्शन डी है 41 बटा 72 80। अब बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे हल करना है। यहाँ पे दिया है 1 बटा में 1 गुणते 4, फिर का दिया है 1 बटा में 4 गुणे 7, फिर दिया है 1 बटा में 7 गुणे 10, फिर दिया है 1 बटा में 10 गुणे 13 और फिर दिया है 1 बटा में 13 गुणे 10। जो ये 1 बटा में 1 गुणे 4 है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 बटा में 1 माइनस 3 बटा में 4 प्लस इसको लिख सकते हैं 3 बटा में 4 प्लस कितना हो जाएगा, तो 21, यानी यहाँ पे 5 करेंगे, 5 बटा में 7, तो यहाँ पर कितना होगा, 5 बटा में ये 7 होगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस किए हैं तो यहाँ पे माइनस होगा, ये प्लस और यहाँ पे माइनस हो जाएगा कितना, तो 35 और 5 40, ये 50, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 करेंगे तो 7 बटा में 10 होगा, प्लस यहाँ पर कितना होगा, 7 बटा में ये 10 होगा, प्लस ये कितना यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, और 91, तो यहाँ पे 9 बटा में ये 13 होगा, प्लस कितना होगा, ये 9 बटा में 13 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 11। ठीक है, 11 नहीं, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि 16 9 144। ठीक है, 16 गुणे 9 करेंगे तो कितना होगा, 144 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है 13, तो 13 का इसमें अगर 11 में गुणा करें तो 13 कम 13 एक 14, हाँ यहाँ पे 11 बटा में कितना हो जाएगा, 11 बटा में 16 होगा। अब देख सकते हैं यहाँ 3 बटा 4 से 3 बटा 4 खत्म हो जाएगा, -5 बटा 7 से +5 बटा 7 खत्म होगा, ये -7 बटा 10 से +7 बटा 10 खत्म होगा, यहाँ -9 बटा 10 से +9 बटा 13 से +9 बटा 13 खत्म होगा, यहाँ से बचा 1 माइनस यहाँ से बचा 11 बटा में 16। अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ से आएगा कितना, तो ये 16 माइनस 11 बटा में 16 होगा, 16 में से 11 घटा लेंगे तो कितना होगा, 5 बटा में 16। जहाँ भी 5 बटा 16 दिख रहा होगा यही क्या बनेगा, इसका राइट आंसर। कहीं दिख रहा है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। देखें इस तरह के प्रश्न ना ये मैक्सिमम रेलवे और जो एसएससी है वो पूछता रहता है, इसके साथ साथ DSSS और भी इसको क्या करता है, पूछता है। आगे बढ़ते हैं, देखें यहाँ पे एक सवाल दिया है, यहाँ पे अगर इस सवाल को देखें यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको।
दिया है कि यदि 8 के पावर यक्स प्लस 1 बराबर कितना दिया है, 64 दिया है, और पूछा है कि 3 के पावर 2 यक्स प्लस 1 बराबर क्या होगा। तो इसको लिख सकते हैं, ये 8 के पावर यक्स प्लस 1 है और यहाँ पे 64 है, तो 64 को हम लिख सकते हैं 8 का वर्ग। तो यहाँ पे यक्स प्लस 1 बराबर कितना है, 2, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 जो है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2 में से घटा लेंगे तो 1 होगा। अब पूछा है कि 3 के पावर 2 यक्स माइनस प्लस 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 3 के पावर कितना होगा, 2 गुणते 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ 3 के पावर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, और 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27, और यही क्या बनेगा इसका, 3 का क्यूब करेंगे 27, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ लाइक का बटन भी प्रेस कर लें, जिससे कि मोटिवेशन मिल सके। और आपको ये क्लास कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे आपके जवाब का, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 के पावर 3a बराबर 125 दिया है, तो पूछा है कि 10 के पावर 2a का मान क्या होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखें 10 के पावर कितना दिया है, 3a दिया है, बराबर कितना दिया है, 125 दिया है। ठीक है, तो अगर इतना दिया है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि 10 के पावर, यहाँ पे 10 के पावर a, इसका होल पावर क्या कर सकते हैं, 3, बराबर यहाँ पे 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर घात बराबर है, यहाँ पे क्या है, घात बराबर है, तो घात बराबर होने पे आधार आपस में बराबर होते हैं, मतलब आधारों की तुलना कर लेते हैं। तो जब यहाँ पे घात बराबर है, यानी 3 बराबर है 3 की, ये क्या है, दोनों घात है, ये दोनों घात बराबर हैं, इसका मतलब कि इसके जो आधार है 10 के पावर a बराबर 5, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि 10 स्क्वायर a का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे 10 a का वैल्यू 5 है, तो 10 के पावर a अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर 5 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये कितना होगा, 10 के पावर 2a हो जाएगा, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, अर्थात यहाँ पे 25 इसका क्या बन जाएगा, राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप ना, या फिर आपको कहीं ऐसा लगता है कि मुझे समझ में नहीं आया, तो आप उस चीज़ को एक बार कमेंट जरूर कर सकते हैं, जिससे आपके डाउट को क्लियर किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखें अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पे देखें अगला प्रश्न है कि यक्स प्लस 1/x बराबर 5 दिया है और पूछा है कि यक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। देखें ये फिर से रेलवे में पूछा गया प्रश्न है कि इसका वैल्यू क्या होगा। इसके पहले हम लोग देखा था कि यक्स प्लस 1/x यक्स का वैल्यू दिया था और फिर यहाँ पे यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा था, लेकिन अब क्या पूछ रखा है, यक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू ये पूछ रखा है। तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन दिया है 180 है, 110 है, 125 है और 80 दिया है। जब भी अगर इस तरह का प्रश्न हो तो उसको कैसे करना है, इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या याद रखना है, इसके लिए ट्रिक होगा v क्यूब माइनस 3v, क्या होगा, v क्यूब माइनस 3v। अब ये क्यों ऐसा हुआ तो चलो इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे ट्रिक देख लेते हैं। यहाँ से इसका आंसर क्या होगा, v का वैल्यू है 5, v का वैल्यू कितना है 5, यहाँ क्या करेंगे 5 का क्यूब करेंगे, माइनस 3 गुणते क्या होगा 5 होगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा, माइनस कितना हो जाएगा 15, और 125 में से 15 घटा लेंगे तो कितना आएगा 110, जो इसका क्या बनेगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। अब मान लेते हैं कि हमें ट्रिक ना पता हो, ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब आप एग्ज़ाम बैठते हैं ना तो एग्ज़ाम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि उस दौरान ट्रिक भूल जाता है, उस दौरान क्या होता है ट्रिक भूल जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब समय कम बचता है और सवाल ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना, तो इस दौरान क्या होता है कि अब दिमाग सही से काम करना बंद कर देता है, ठीक है, यानी जो आप एग्ज़ाम का जो प्रेशर है ना वो आप ऐसे रूम में बैठ के उसको फील नहीं कर सकते हैं कि हम यहाँ नॉर्मल पढ़ रहे हैं और फिर यही फील हो एग्ज़ाम में, तो ऐसा नहीं होता। एग्ज़ाम का फील जो होता है वो कुछ अलग ही होता है, ठीक है ना।
तो उसका वो जो कंडीशन होता है ना, वो केवल एग्जाम में ही फिल कर सकते हैं। ऐसे तो कहने के तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो एग्ज़ाम में जो जो उसका फीलिंग होता है और जो वहाँ पे कंडीशन होती है, ठीक है ना। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कहीं क्वेश्चन गलत ना हो जाए, इसकी वजह से हम एग्ज़ाम से बाहर ना हो जाए, या फिर कहीं इसकी वजह से हम कंपटीशन से बाहर ना हो जाए। ये जो सबसे बड़ी जो डर होती है ना, ये होती है। यही क्या करता है, तो यही प्रेशर को बढ़ाता है, जिसकी वजह से मेंटलिटी थोड़ी सी बिगड़ने लगती है। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ये जो ट्रिक है याद ना है, अगर ये ट्रिक याद नहीं आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पे बेसिक सा जो रूल है उसी को हम अप्लाई करेंगे। बेसिक सा रूल क्या है, तो देखें यहाँ पर क्या पूछा है, एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब का वैल्यू पूछा है। नॉर्मल आपको एक सर्वसंख्या पता होगा a प्लस बी का होल क्यूब, और ये प्लस बी का होल क्यूब कहता क्या है, ये कहता है कि a क्यूब होगा प्लस बी क्यूब होगा प्लस 3ab होगा इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी होगा, इंटू ब्रैकेट में क्या होगा, a प्लस बी होगा। यही सर्वसंख्या है, यही क्या है, सर्वसंख्या। और इसी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे a की जगह पे x है, b की जगह पे 1 में x है। अगर यहाँ पे इसको यहीं पे रखें, ठीक है ना, यानी ये वाला मान लेते हैं कि एक्स क्यूब है, ये इसको मान लेते हैं ये बी क्यूब है, तो इसको यहाँ पे 3ab प्लस 3ab इंटू ए बी हो गया, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे समझे कि अगर इसको हमें a प्लस बी का होल क्यूब लिखना होगा तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक बार 3 इंटू एक्स इंटू 1 में एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 में एक्स जोड़ना पड़ेगा, और एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, इसे घटाना पड़ेगा, 3 इंटू एक्स इंटू 1 में एक्स इंटू ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 में एक्स। ये एक बार हमने क्या किया, इसको जोड़ा, तो एक बार क्या किया, घटाया। यहाँ पे देखें ये वाला जो है इस सर्वसंख्या को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी के रूप का हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 1 में एक्स का होल क्यूब। और यहाँ पे देखें, यहाँ पर माइनस कितना हो गया, -3 इंटू यहाँ पे x से x कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, x प्लस 1 में x बचेगा। इसका वैल्यू ऑलरेडी पता है कितना, 5, तो 5 का क्यूब हो गया, -3 गुणे 5 हो गया। तो यहाँ पे 5 का क्यूब करेंगे 125, माइनस कितना हो जाएगा 15, और यह इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 110। ये तो रहा बेसिक, ये रहा कंसेप्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से कंसेप्ट क्या कर सकते हैं, आप सवाल को हल कर सकते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है। अगर आप ट्रिक से करें तो आप इसके लिए ट्रिक आप देखे हैं क्या, तो v क्यूब माइनस 3v, ठीक है ना। इसे आप क्या करेंगे, आसानी से हल कर लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न क्या है। देखें यहाँ पूछा है कि 37 सही 1/2 में कितना 1/8 है। मतलब पूछा है कि 37 सही 1/2 लिखा है, और इसमें 1/8 की संख्या कितनी होगी, यानी कितनी बार 1/8 आएगा। जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे ना, तो आपको करना क्या है, पहले इसके ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन देखते हैं, इसमें दिया है 150, फिर क्या दिया है 200, फिर 2250, फिर 300। अब देखें इसको हल कैसे करना है। यहाँ अगर इसको देखें तो कितना है, 37 सही 1/2 है, और ये 1/8 है। करना क्या है, पहले तो इसको नॉर्मल भी में बदल लेते हैं। तो 37 सही 1/2 को अगर नॉर्मल बदलें तो ये कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 1 15 हो जाएगा, और 6 और 1 7, यानी 75/2 हुआ। अब ये 1/8 है, इससे क्या कर लेना है, इसमें भाग कर लेना है। भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 75/2। और जब आप भिन्न का भाग पढ़ेंगे ना, तो देखें ये जब भाग है ना, जब भिन्न का भाग है तो ये गुणा में बदल जाएगा, और संख्या ये पलट जाएंगी। 8 ऊपर चला जाएगा, और 1 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 2 से 8 में भाग करेंगे 4 बार भाग जाएगा, और 4 का 75 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 5 20 और 28 2 30, यानी ये कितनी हो जाएंगी 30। अर्थात 37 सही 1/2 में 1/8 की संख्या कितनी होगी, तो ये 300 होगी। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है ना। यानी जब भी आपसे इस तरह का सवाल पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, इस संख्या में क्या करना होगा, इस संख्या से भाग करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखें अगला सवाल क्या है। देखें अगला सवाल दे रखा है कि यदि a प्लस 1 में a बराबर 6 हो, क्या हो, यानी a प्लस 1 में a बराबर कितना हो, 6। तो पूछा है कि a के पावर 4 प्लस 1 में a के पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। अब इसके ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है 1154, ऑप्शन बी है 1158, ऑप्शन सी है 1160, और ऑप्शन डी है 1164। जब यहाँ पे इस तरह का सवाल पूछे तो आप क्या करेंगे, तो देखिए पहले तो अगर
इसको ट्रिक से करना चाहें तो ट्रिक से भी सेम वही कंडीशन होगी, लेकिन ट्रिक से करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं यक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2। इस ट्रिक पे क्या करना होगा, इसको हल करना होगा, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 का स्क्वायर होगा, माइनस 2 कर लेंगे, 6 का वर्ग करेंगे तो 36, और 36 में से 2 को घटा लेंगे कितना होगा 34, और 34 का वर्ग माइनस 2 करेंगे, 34 का वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 4 चौके 16 और 12 दूनी 24 और एक 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 2 11, 11 56 हुआ, माइनस 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 54, इसका क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या बनेगा, राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ये क्या है, इसका ट्रिक है, ये क्या है, इसका ट्रिक है। इसी ट्रिक से क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर इसको कॉन्सेप्ट से करना चाहे तो कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि ये हमें एग्जाम के टाइम पे ये भूल गया, ठीक है ना, तो क्या दिया था, एक दिया था यहाँ पे a प्लस 1/a, किसका कितना वैल्यू था 6। अब पूछा क्या था कि a के पावर 4 प्लस b 1/a के पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, यही तो पूछा था ना। तो देखें यहाँ पे जो एक बार स्वयं का शुरुआत में ही बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यानी अगर हमें इसे ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिखना हो तो हमें क्या करना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 1/में ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और इसमें से हमें क्या करना होगा 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1/में ए स्क्वायर घटाना होगा, क्योंकि जब हम इसको एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे तो एक बार जोड़ेंगे तो ये होल स्क्वायर के रूप में बदल जाएगा और घटाएंगे तो ये घट जाएगा। ठीक है ना, ताकि इसके मान में कोई अंतर ना हो। ठीक है, और यहाँ पे देखें ए स्क्वायर प्लस 1/में ए स्क्वायर, इसको फिर से हम लिख सकते हैं ए प्लस 1/में ए का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 1/में ए का होल स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, यानी माइनस 2 इंटू 1/में ए होगा। ठीक है, और इसका क्या है, ये होल स्क्वायर है, और पहले से ये अगर इसको कटा दें तो -2 है, तो -2 बचा है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से ए से ए कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ए प्लस 1/में ए बचा, तो इसका वर्ग कर लेंगे तो कितना है, इसका वैल्यू कितना दिया है 6, तो 6 का वर्ग करेंगे -2 है, ये इसका वर्ग है -2 है, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 36, 36 में से 2 को घटाएंगे, इसका वर्ग करेंगे -2 करेंगे, यहाँ 34, 34 का वर्ग करेंगे तो 51, 11 56, और इसमें से 2 घटा लेंगे तो कितना होगा 11 54, इसका क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको कहीं डाउट होता है तो आप इसको जरूर कमेंट करके बताएं कि हमें यहाँ पे डाउट है, और मैं इस चीज़ का भरसक प्रयास करूँगा कि आपको कहीं डाउट ना रहे। अगर डाउट रहता भी है तो आप कमेंट करें, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको क्या करूँगा, क्लियर कर दूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखें यहाँ पे अगला प्रश्न है कि किसी संख्या के 3/4 का 2/5, किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 हो तो पूछा है कि संख्या कितनी है। अगर इसके ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन है 232, 580, 435 और 480। अब देखें इसको कैसे हल करना है। पहले तो कह रहा है किसी संख्या के 3/4। अब कोई संख्या है तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या यक्स है। अब कह रहा है कि संख्या के यानी का, तो का कितना 3/4, 3/4 मतलब होता है 3/4। फिर यहाँ पे कह रहा है का 2/5 यानी 2/5 कह रहा है कि यदि 174 हो, मतलब इसका बराबर करेंगे तो 174 हो जाएगा। अब पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा, यानी इसमें ये संख्या क्या होगी, यानी इसमें यक्स का वैल्यू पूछ रखा है। अब देखें 2 का 3 में गुणा करेंगे 6 होगा, है ना, और 6 से चाहे ऐसा कर लेते हैं 2 से 4 को कटा लेते हैं, 2 बार में कट जाएगा, 3 से इधर भाग कर लेते हैं तो 3 5 15 होगा, 3 8 24 हो गया। तो यक्स का इधर 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 होगा, 2 का 5 में गुणा कर लेंगे 10 बराबर कितना हुआ, इधर 58 हुआ। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणा करेंगे तो 58 का 10 में गुणा करेंगे कितना होगा 580, अर्थात इसका राइट आंसर क्या बनेगा 580, इसका क्या है राइट आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें सब कुछ क्लियर होती रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं कि देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ पे फिर से पूछा है कि यक्स, चूँकि ये आपके लिए चैलेंज है कि आप इसको करके कमेंट करें कितना जल्दी आप कर पाते हैं।
या इसको आसानी से कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। एक बार सवाल समझ लेते हैं। सवाल क्या है? सवाल दिया है x प्लस 1/x बराबर दिया है अंडर रूट में 13 और पूछा है कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू कितना होगा। आप इसे कमेंट करके बताएं, ठीक है ना, कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर ऑप्शन की बात कर लेते हैं, ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 36, ऑप्शन सी है 26 और ऑप्शन डी है 36, ठीक है ना। तो ये आपके लिए चैलेंज है, आप इसको कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। तब तक हम भी इसको क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं। यहाँ पे देखें ये दिया है x प्लस 1/x बराबर कितना दिया है अंडर रूट में 13, ठीक है। अब तब तक हल करें या रुके? ठीक है, एक काम करिए, आप इसको हल करके आप कमेंट करिएगा, ठीक है ना। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ हल कर लेते हैं। देखें अगर इसको लिखेंगे तो ये क्या होगा, x प्लस 1/x, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और इधर केवल क्या बचेगा, 13 बचेगा, ठीक है। अगर हम इसको, ये चूंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो या a क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप का है, तो यहाँ पे हमें इसे माइनस के रूप में लाना होगा, और माइनस के रूप में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4, ठीक है ना, बराबर क्या लिखेंगे 13, ठीक है। अब जब x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है, ये बराबर, अगर 4 को इधर लाएंगे तो ये 13 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा 9, तो x माइनस 1/x बराबर कितना आ गया, ये 9 का वर्गमूल 3। अब यहाँ पे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछा है ना, तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है। क्या ट्रिक याद रखना है कि यहाँ पे हो जाएगा v क्यूब प्लस 3v, ठीक है ना। ट्रिक क्या याद रखना है, v क्यूब माइनस 3v, सॉरी प्लस 3v, तो यहाँ पे v क्यूब प्लस कितना है 3v, v का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, तो देखें v का वैल्यू कितना आया है 3, तो 3 का क्यूब प्लस यहाँ पे हो गया 3 गुणे 3, 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27 प्लस 9, और 27 में 9 जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 36। यही क्या बना इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, देखो यहाँ पूछ रखा है कि किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेष 39 प्राप्त होता है, और कह रहा है कि यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 11। अब इसमें आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि किसी संख्या को किससे भाग दिया गया है 357 से, तो कितना बचा है 39 बचा है, और कह रहा है कि अगर उसी संख्या को अगर 17 से भाग दिया गया होता तो कितना बचता। तो कुछ नहीं करना, ये जो 39 है ना, इसमें 17 से भाग करके चेक कर लो, ठीक है ना, यहीं से आपका राइट आंसर मिल जाएगा। तो 17 से भाग करेंगे तो 17 दूनी कितना हो जाता है, तो 34 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, अर्थात यही क्या है 5 शेष है ना। तो ये क्या पूछा है कि शेष कितना बचेगा, तो राइट आंसर क्या होगा 5, यानी क्या बचेगा 5 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। जब भी आपसे इस तरह का प्रश्न पूछे ना, तो जो लास्ट वाली संख्या होगा उसी लास्ट वाली संख्या से, यानी जो लास्ट का शेषफल होगा उसी लास्ट के शेषफल में क्या करना होगा, अंतिम संख्या से भाग कर लेंगे, जिससे कहेगा भाग करने के लिए, तो आपका क्या मिल जाएगा राइट आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, देखें अगला प्रश्न क्या है। देखें अगला प्रश्न है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 भाग ज्ञात करना था। अब त्रुटि से उसने उस संख्या का 3/4 भाग ज्ञात कर दिया, और जो सही मान से क्या था 150 अधिक था। तो बताना है कि संख्या मतलब आंसर क्या होगा, ठीक है ना, या संख्या क्या होगी। ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन ए है 140, ऑप्शन बी है 70, ऑप्शन सी है 210 और ऑप्शन डी है 280। ध्यान समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि वो संख्या कोई संख्या x थी, उसका निकालना था कितना 3/4, लेकिन निकाल दिया कितना 3/14, ठीक है ना। जो कि सही आंसर के मान, जो सही मान था उससे 150 अधिक हो गया, यानी निकालना कितना था x का 3/4 निकालना था। जो सही मान से कितना है, ये 100 अधिक है, 150 अधिक है। अब करना क्या, इसको सिंपल से हल कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3x/14 हुआ, और ये कितना हुआ 3x/4 हुआ, बराबर कितना है 150 है,
ठीक है। दोनों का अगर यहाँ पे लसा ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। 28 में 14 से भाग करेंगे 2 बार भाग जाएगा, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6x माइनस ये 28 में 4 से भाग करेंगे 7 बार भाग जाएगा, और 7 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 21, x होगा बराबर कितना आएगा 150। अगर 21 में से 16 को 6 घटा लेते हैं तो माइनस कितना बचेगा 15x बचेगा, बटा में कितना हुआ 28 बराबर कितना हुआ 150 हुआ। 15 से 150 में भाग करेंगे 10 तो x बराबर कितना हो जाएगा 280। चूँकि ये जो अंक है यहाँ पे संख्या जो आएगी वो ऋणात्मक नहीं आएगी, इसका मतलब कि वो संख्या क्या है 280, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है कि एक टंकी 12 बाल्टियों से क्या हो जाती है, 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है, और कह रहा है कि प्रत्येक बाल्टी की धारिता कितनी है, 13.5 लीटर है। तो इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितने बाल्टी लगेंगी, यानी कितनी बाल्टियां लगेंगी, यानी 9 लीटर क्षमता वाली अगर बाल्टियों से इसको भरा जाए तो कितनी बाल्टियां लगेंगी। सिंपल सा इस प्रश्न को समझते हैं कि 12 बाल्टियां हैं, कितनी हैं 12 बाल्टियां हैं, और प्रत्येक बाल्टी में कितना पानी आता है 13.5 लीटर, यानी कह सकते हो 13.5 लीटर पानी आता है। और जब प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है और इसको जब भरा जाता है तो 12 बाल्टियों से क्या हो जाता है एक ही बार में भर जाता है। लेकिन अगर कहा जाए कि प्रत्येक बाल्टी में अगर 9 लीटर पानी आए तब हमें कितनी बाल्टी लगेंगी भरने के लिए कितनी बाल्टी लगेंगी। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं उस हौद की क्षमता निकाल लेते हैं। तो हौद की क्षमता निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बाल्टी में आने वाले पानी की जो धारिता है ना उससे हमें क्या करना होगा गुणा करना होगा। धारिता का मतलब समझ रहे हैं, धारिता का मतलब होता है धारण करने वाला, ठीक है ना, मतलब पानी कितना धारण कर सकती है, मतलब उसकी क्षमता कितनी है पानी लेने की, ठीक है ना। जो पानी ग्रहण करने की क्षमता है, यानी जो बाल्टी है ना बाल्टी में पानी कितना आएगा, ठीक है ना। तो बाल्टी में जितना पानी आएगा वो क्या है पानी की मतलब उसकी धारिता है, ठीक है ना, कि पानी क्या कर रहा है बाल्टी उतना पानी को धारण कर पा रहा है। अब यहाँ पे 12 × 13.5 हुआ। अब एक बाल्टी में कितना पानी आ रहा है 9 लीटर, तो हमें कुल बाल्टी निकालनी है तो 9 से भाग कर लो, तो 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 9 होगा, और 3 से भाग करेंगे 3 × 4 = 12 होगा, 3 से भाग करेंगे 3 × 1 = 3, यहाँ पे 3 × 4 = 12, 10 × 3 = 15। अगर यहाँ पे गुणा कर लें तो 4 × 5 = 20 होगा, और 16 × 2 कितना हो जाएगा 18, 18.0 बाल्टी होगी, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पे कह सकते हो कि टोटल कितनी बाल्टियाँ लगेंगी, तो टोटल 18 बाल्टियाँ लगेंगी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका क्या बनेगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, देखो आगे यहाँ पे ये अंतिम प्रश्न है। पूछा है कि आदिति ने 100 पृष्ठों वाले पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा है, तो पूछा है कि कितने पृष्ठ अभी नहीं पढ़े, मतलब इस एक बुक है उसमें कुल कितने पृष्ठ हैं, कुल 100 पृष्ठ हैं, उसमें से 4/5 भाग उसने पढ़ लिया है, तो कितना नहीं पढ़ा है, तो टोटल ये 5 भाग है, 5 में से 4 भाग पढ़ा है, तो कितना नहीं पढ़ा है, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और नीचे कितना हुआ 4, यानी ये 100 का 1/4 भाग अभी तक इसने नहीं पढ़ा है, और 100 का 1/4 कितना हो जाएगा, तो भाग कर लेंगे कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे ये 1/5 आएगा, कितना आएगा 1/5, ठीक है ना, क्योंकि ये टोटल कितना है 4/5 है ना, तो इसमें से घटाएंगे तो 1 बचेगा, और ये कितना है तो नीचे 5 है, यानी टोटल 5 है, ठीक है। तो ये कितना होगा 5, तो यहाँ 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी उसने अभी तक कितने पेज नहीं पढ़े हैं, तो अब तक उसने 20 पेज नहीं पढ़े हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे अंत करते हैं, ठीक है ना। और आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप इसमें कुछ संशोधन चाहते हैं या फिर इसमें आपको कुछ लगता है कि हाँ इसमें कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना। मुझे आपके सुझाव की इंतज़ार रहेगा, ठीक है। और यदि आप चैनल पे विजिट किए हैं पहली बार तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी क्या कर लें, इसको शेयर कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद,